हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 में से सम नंबर 11, 12 एंड 13। तो यहाँ पर सम नंबर 11 की स्टेटमेंट है, इन फिगर ए बी सी डी इज़ अ पेंटागोन। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ए बी सी डी ई एक पेंटागोन है, यानी कि एक ऐसा पॉलीगोन जिसके अंदर 5 साइड्स होती हैं। इसके बाद अ लाइन थ्रू बी पैरेलल टू ए सी, कि ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है बी से जो डी सी प्रोड्यूस को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट एफ पर। इसके बाद हमें यहाँ पर ये शो करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ, यानी कि इस तरह से हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर ये शो करना है कि एरिया ऑफ ए ई डी एफ, यानी कि इसका जो एरिया होगा वो इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। तो इन दोनों के एरिया को हमें एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें ये गिवन था कि ए बी सी डी ई एक पेंटागोन है जिसके अंदर ए सी एंड बी एफ एक दूसरे के पैरेलल है। उसके बाद जो दो पार्ट्स हमें यहाँ पर प्रूफ करने हैं वो हमने लिख दिए हैं टू प्रूफ के अंदर, कि फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ ए सी बी इक्वल्स टू ए सी एफ, एंड सेकेंड पार्ट है कि एरिया ऑफ ए ई डी एफ इक्वल्स टू एरिया ए बी सी डी ई। तो अब हम ये देख सकते हैं डायग्राम से कि ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए सी एफ ये दोनों सेम बेस पर बने हैं और ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि ट्राइंगल ए सी बी, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल ए सी एफ, इन दोनों ट्राइंगल का सेम एक ही बेस है, ये ए सी, और ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं और वो दो पैरेलल लाइंस हैं ये ए सी एंड ये बी एफ। ये हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि ए सी एंड बी एफ ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से कि अगर ए सी बी और ए सी एफ इन दोनों का कॉमन बेस है और ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं, तो इसलिए इन दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। Triangle ACB and triangle ACF are on the same base and between same parallel, तो इसलिए एरिया ऑफ ACB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF, और फर्स्ट पार्ट में यही स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी थी। अब इसके सेकंड पार्ट के लिए, तो फर्स्ट पार्ट में जो लाइन हमने प्रूफ की है उसको एक बार फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे और इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड अबव, क्योंकि इसको फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं। और अब यहाँ पर हम इन दोनों साइड में ऐड करेंगे एरिया ऑफ ए सी डी ई को। तो पहले हम ए सी बी के अंदर इसको ऐड करेंगे, फिर हम ए सी एफ के अंदर इसको ऐड करेंगे। और आप अब डायग्राम में देख सकते हो कि जब हम ए सी बी और ए सी डी ई को ऐड करते हैं, ये है ए सी बी और इसके साथ हमने ऐड किया ए सी डी ई को। तो इस तरह से इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हमारे पास कंप्लीट डायग्राम आ जाएगा जिसका नाम हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इन दोनों को ऐड करके लिख दिया है एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। इसी तरह से राइट हैंड साइड में जब हम ए सी एफ को ए सी डी ई के साथ ऐड करेंगे, जब हम ए सी एफ को ए सी डी ई इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास अब ये डायग्राम आ जाएगा ए ई डी एफ, यानी कि ये जो फिगर है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए ई डी एफ, ये हम लिख सकते हैं इसको और इसको ऐड करके। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके लिख दिया है ए ई डी एफ। और सेकंड पार्ट में यही हमें प्रूफ करना था कि ए ई डी एफ का एरिया ए बी सी डी ई के एरिया के इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए हैंस द प्रूफ। इसके बाद सम नंबर 12। तो सम नंबर 12 की स्टेटमेंट है, अ विलेजर इतवारी
हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक गांव में रहने वाला पर्सन है जिसका नाम है इतवारी, और उसके पास क्वाड्रिलेटरल की शेप का एक प्लॉट है। ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये हमें गिवन नहीं है। हमें जस्ट इतना पता है कि जो उसका प्लॉट है वो क्वाड्रिलेटरल की शेप का है, यानी कि उसकी 4 साइड्स हैं। अब आगे इसमें कहा गया है कि द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर। तो उस गांव की पंचायत ने ये डिसाइड किया कि उस पर्सन के प्लॉट में से, कि जो क्वाड्रिलेटरल शेप का जो उसका प्लॉट था, कि उसके प्लॉट में से उसके किसी कॉर्नर से एक पार्ट लेकर वहाँ पर हेल्थ सेंटर बनाया जाए। जैसे कि किसी भी उसके कॉर्नर से कोई भी अगर एक पार्ट हम कट कर लें, और किसी भी शेप का पार्ट वो कट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक हेल्थ सेंटर बनाना है। इसके बाद इतवारी एग्रीज टू द अबव प्रपोजल with the condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot। तो जैसे कि हमें पता है कि उस पर्सन का जो प्लॉट है वो क्वाड्रिलेटरल की शेप की फील्ड में है, और वहाँ उस गांव की पंचायत ने ये डिसाइड किया है कि उसके प्लॉट में से कुछ पार्ट लेकर वहाँ पर हेल्थ सेंटर बनाया जाए। लेकिन जिस पर्सन का वो प्लॉट है, यानी कि इतवारी, उसने इस प्रपोज़ल को एग्री किया इस कंडीशन पर कि अपने प्लॉट में से वो जितना भी पार्ट, यानी कि जितनी भी ज़मीन वो अपने प्लॉट में से उस गांव की पंचायत को देगा, उस ज़मीन के बदले में उतने ही ज़मीन, यानी कि जितनी ज़मीन वो अपने प्लॉट में से देगा, सेम उतने ही एरिया की ज़मीन उसको वापस कर दी जाए। और वो वापस कहाँ से की जाएगी, जैसे कि उसका प्लॉट क्वाड्रिलेटरल शेप में था, और कोई भी एक पार्ट जब उसके प्लॉट में से कट करके वहाँ पर हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा, तो बदले में इतनी ही ज़मीन उसको उसके प्लॉट से लगते हुए कहीं बाहर की ज़मीन से दी जानी चाहिए। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि अब जो उसका नया प्लॉट होगा वो ट्रायंगल की शेप में होना चाहिए। अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड, कि इस प्रपोजल को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी कि अब हमें ये बताना होगा कि उसके क्वाड्रिलेटरल शेप प्लॉट में से कितना पार्ट गांव की पंचायत को दिया जाए, और उसी के बदले में कितना भाग गांव की पंचायत उस पर्सन को देगी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि A, B, C, D ये क्वाड्रिलेटरल शेप का उसका प्लॉट है जिसको हमने नाम दिया है ABCD। आप चाहो तो इसको अपनी तरफ से और कुछ नाम भी दे सकते हो। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द ओरिजिनल शेप ऑफ द फील्ड, यानी कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये उसका ओरिजिनल शेप है उसके प्लॉट की, यानी कि उसके फील्ड की। तो अब उस प्रपोज़ल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि उसके प्लॉट में से, इस ABCD में से कुछ भाग गांव की पंचायत को दिया जाएगा, और बदले में उतनी ही ज़मीन गांव की पंचायत उस पर्सन को, यानी कि उस इतवारी को देगी। और ये जो कंडीशन है वो इस तरह से है कि अब जो उसका प्लॉट बनेगा वो ट्रायंगल की शेप में हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर इसका कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। चाहे तो हम A से C को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम B से D को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर A और C को एक साथ ज्वाइन किया। इसके बाद AC के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की है पॉइंट B से इस प्लॉट के बाहर की साइड। उसका प्लॉट है ABCD, जिसमें हमने डायगोनल ड्रॉ किया है AC। अब इसी AC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है उस प्लॉट के बाहर की साइड, जो इस DC प्रोड्यूस्ड को, यानी कि DC को हमने आगे की ओर प्रोड्यूस किया, और इस तरह से ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमने यहाँ पर इसको नाम दिया है पॉइंट E। और इसके बाद इस पॉइंट E को ज्वाइन किया गया है पॉइंट A से, और ये AE एंड BC एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है कि लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द ओरिजिनल शेप ऑफ द फील्ड। नाउ join A and C. Draw a line parallel to AC through B.
विच मीट DC प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट E। इसके बाद हमने क्या करना है, A और E को ज्वाइन करना है जो BC को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट O पर। ज्वाइन A एंड E सच दैट AE इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट O। तो जैसे कि हमने ये कंस्ट्रक्शन में खुद कहा है कि AC के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की है BE, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AC इक्वल्स टू BE और इसका रीज़न हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने खुद से ही कंस्ट्रक्ट किया है। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल्स बने हैं, एक का नाम है ACE और एक का नाम है ACB। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये दो पैरेलल लाइन है AC एंड BE और इनके बीच में दो ट्रायंगल्स को बनाया गया है, जिसमें से एक का नाम है ACE यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर है ACB यानी कि ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये दो ट्रायंगल बने हैं जिनका सेम एक ही कॉमन बेस है, उस कॉमन बेस का नाम है AC। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया यानी कि ACE का एरिया एंड ACB का एरिया, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया एक दूसरे के इक्वल हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल ACB आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल में से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम ACE में से इस AOC को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद हम ACB में से भी इस AOC को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम ACE में से AOC को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास ये है ट्रायंगल ACE और इसमें से हमने AOC को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो AOC को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये वाला पोर्शन बचेगा जिसका नाम है ट्रायंगल COE यानी कि ये वाला ट्रायंगल आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसलिए अब हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल COE। इसी तरह से राइट हैंड साइड में जब हम ACB में से इस AOC को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर से आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि ये हमारे पास ट्रायंगल है ACB। तो जब हम इसमें से AOC को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बचेगा जिसका नाम है ट्रायंगल AOB, ये ट्रायंगल जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। तो इसलिए अब हम राइट हैंड साइड में इन दोनों को माइनस करके लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि COE का एरिया एंड AOB का एरिया ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल COE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये है ट्रायंगल COE एंड ये है ट्रायंगल AOB। हमने अभी अभी प्रूव किया है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो एक दूसरे के इक्वल है। और जैसे कि हमें पता है कि उस किसान का, उस फार्मर का जो प्लॉट है वो ये है ABCD। तो अगर हम इसमें से AOB को कट करके ग्राम की पंचायत यानी कि उस गांव की पंचायत को दे दिया जाए हेल्थ सेंटर बनाने के लिए, और इतनी ही ज़मीन यानी कि COE उस फार्मर को, उस ग्रामीण को दे दी जाए, तो अब जो उसका नया प्लॉट बनेगा उसकी जो शेप है वो शेप ये होगी AED, अब जो कि एक ट्रायंगल के शेप में है। और यही हमें कहा गया था कि इस प्रपोज़ल को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना है कि उसके प्लॉट में से जितनी ज़मीन गांव की पंचायत को दी जाएगी बदले में उतनी ही ज़मीन उसके प्लॉट के साथ अटैच कर दी जाए, ताकि उसके प्लॉट की अब जो नई शेप होगी वो ट्रायंगल की शेप में हो जाए। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द प्रपोज़ल में बी इम्प्लीमेंटेड एज फॉलोज, कि प्रपोज़ल को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि ट्रायंगल COE विल बी एडेड टू द ओरिजिनल फील्ड, कि उसका जो ओरिजिनल फील्ड था यानी कि जो उसका प्लॉट था उसमें COE को तो ऐड कर दिया जाए और उसमें से AOB को कट कर दिया जाए, यानी कि उसके प्लॉट में से जो ABCD उसका प्लॉट था वहाँ से AOB पार्ट लेकर
तो हेल्थ सेंटर बनाया जाए और इसके बदले में उसको COE दे दिया जाए। इस तरह से अब जो उसके प्लॉट की शेप होगी वो एक ट्रायंगल के शेप में हो जाएगी। उस ट्रायंगल का नाम होगा ट्रायंगल AED। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि पहले उसका जो क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड था ABCD, जब उसमें से AOB को सब्ट्रैक्ट किया गया और COE को उसमें ऐड कर दिया गया, तो अब जो उसके प्लॉट की नई शेप है वो है AED, जो कि एक ट्रायंगल है। इसके बाद सम नंबर 13। तो सम नंबर 13 की स्टेटमेंट है ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ABCD ये एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB एंड DC एक दूसरे के पैरेलल हैं। आगे इसमें कहा गया है अ लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट AB एट X एंड BC एट Y। तो जब ये पैरेललोग्राम, जब ये ट्रेपेजियम ड्रॉ किया गया है ABCD, तो ABCD ड्रॉ करने के बाद इसका एक डायगोनल ड्रॉ किया जिसका नाम है AC, और AC के ही पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ किया गया जिसका नाम है XY। यानी कि ये लाइन AB को इंटरसेक्ट करती है X पर और BC को इंटरसेक्ट करती है Y पर। यानी कि ये जो XY है और ये जो AC है ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ADX इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACY यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को हमें एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। एक बार फिर से मैं आपको इस डायग्राम की कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें दिया गया है एक ट्रेपेजियम जिसका नाम है ABCD, A B C एंड D। इसके बाद यहाँ पर A और C को ज्वाइन किया गया, यानी कि ये इसका एक डायगोनल है, और AC के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ किया गया जिस लाइन का नाम है XY। इसके बाद यहाँ पर D और X को ज्वाइन किया गया इस तरह से, और A और Y को ज्वाइन किया गया इस तरह से। तो ये सब हमें डायग्राम में यानी कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें डायगोनल है AC और AC के ही पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की गई है जिसका नाम है XY। इसके बाद हमने यहाँ पर D एंड X को ज्वाइन किया और साथ ही A और Y को ज्वाइन किया, और अब हमारे पास यहाँ पर ये ट्रायंगल बनते हैं जिसमें से एक ट्रायंगल का नाम है ADX, ये आप देख सकते हो कि जिसको मैंने अभी भी डार्क किया है, ये ट्रायंगल है ADX, और दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पर ACY यानी कि ये वाला ट्रायंगल। और हमें इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन। तो हमें गिवन ये है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB एंड DC एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी के साथ साथ AC एंड XY ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल लाइन हैं। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूफ। तो हमें इस सम के अंदर प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में हाईलाइट करके दिखाए थे। तो अपनी तरफ से हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर C एंड X को ज्वाइन किया है इस डॉटेड लाइन का यूज़ करके। एंड नाउ इस सम के प्रूफ में ट्रायंगल ADX एंड ट्रायंगल ACX ये दोनों सेम बेस पर बने हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ADX और इसी के बेस AX पर एक दूसरे ट्रायंगल को ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है ACX इस तरह से। यानी कि इन दोनों ही ट्रायंगल का एक ही कॉमन बेस है और वो कॉमन बेस है AX, और ये दोनों इन पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ADX का एरिया यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया एंड ACX का एरिया इस वाले ट्रायंगल का एरिया, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ही ट्रायंगल का जो एरिया है वो एक दूसरे के इक्वल होगा।
triangle ADX and triangle ACX are on the same base and between same parallel, so area of triangle ADX equals to area of triangle ACX, और यहाँ पर हम इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ट्रायंगल ACY एंड ACX ये भी सेम एक ही बेस पर बने हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि ACY यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है जिसको मैंने अभी भी डार्क किया है, और इसी के साथ साथ एक दूसरा ट्रायंगल ACX, यानी कि ये ट्रायंगल, तो इन दोनों का सेम एक ही बेस है ये AC, और ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं। जैसे कि हमें कहा गया था कि AC एंड XY एक दूसरे के पैरेलल है, तो XY एंड AC के बीच में ही ये दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं, तो इसलिए हम ACY एंड ACX के एरिया को भी एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, और यहाँ से हम इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों ही इक्वेशन में राइट हैंड साइड सेम है। फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड में भी है ACX और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड में भी है ACX। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट एरिया ऑफ ADX इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACY, यानी कि उन दोनों इक्वेशन की अगर राइट हैंड साइड सेम है तो हम उनके लेफ्ट हैंड साइड को भी एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। और इस सब में यही हमें प्रूफ करना था कि ADX का जो एरिया है वो ACY के एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस द प्रूफ। तो ये थे एक्सरसाइज 9.3 के सम नंबर 11, 12 एंड 13, और इसी एक्सरसाइज के बाकी सम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।